हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे बज रहा है सुबह का 6। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का भुजी। और यहाँ पे चाय बनाई थी तो चाय इनको दे दी हूँ। और आलू का भुजिया बना रही हूँ और पूरी बनाऊँगी इनके लंच के लिए। तो आटा गूँथ के रखी हूँ। अब भुजी बन गया है तो अब मैं पूरी छान लेती हूँ। तो थोड़ा लेट हो रहा था इसीलिए ये मैं पूरी भुजी बना के दे देती हूँ। नहीं तो सोच रही थी कि सब्जी वब्जी कुछ बना के दें। देखिए बच्चा तो है नहीं कि रोज़ पूरी भुजिया रोटी भुजिया कुछ ऐसे करके खा लेंगे, इसलिए लेट हो रहा था तो दे दिए यही बना के। और सच मानो ना कि मतलब 9 मंथ मेरा चल रहा है तो सुबह का ना कुछ नहीं करने का मन करता रहता है, कुछ नहीं। और इस सब के चक्कर में मैं घूम भी नहीं पाती हूँ। तो एकदम और मतलब कि ये ऐसा टाइम है, ऊपर से सुबह उठो, जैसे कि चाय दो, झाड़ू लगाओ, ऊपर से फिर इनका लंच दीजिए। उसके बाद ये चले जाते हैं, फिर पूरा घर को समेटना, किचन समेटना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, मतलब कि बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप सब जान सकते हैं इस टाइम में इतना काम कितना रिस्की भी हो सकता है और बहुत मुश्किल भी होता है। तो उसके बाद ये तो चले गए थे तो बाबू को यहाँ से उठाए हैं। बाबू यहीं पे सोया था तो बाबू गए अपने दादा वाला रूम में। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं बेड ठीक करने के लिए। तो बेड हमारा मतलब कि बेडशीट उसी में लगा ही था, थोड़ा अच्छा से मैं उसको सेट कर दी और झाड़ दी बस। और यहाँ पे ना मेरा ना पाँव बहुत दर्द कर रहा है, बहुत, पता नहीं मतलब कि चोट वोट नहीं लगा है, वैसे ही दर्द कर रहा है। कल ये टांग दर्द कर रहा था, आज ये टांग दर्द कर रहा है। तो मैं मूव लगा के थोड़ा ना ऐसे ऐसे मालिश कर देती हूँ तो आराम हो जाएगा। अभी ना कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब कि 9 मंथ से अभी तक मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहा है। कभी मेरा तबीयत अच्छा से ठीक नहीं रहा है, तब पर भी सारा घर का काम करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। मतलब कि करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कर लूँ, पर यही है कि मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है। उसके बाद ना मैं पोछा ओछा लगा रही हूँ, बर्तन सब साफ़ करती हूँ, पूजा वाला बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मतलब बहुत दिक्कत होता है अभी बैठ के पोछा लगाने में, जैसे कि ना बच्चा मतलब चपता भी है, दबता भी है। और मैं बोली भी इन सब से कि मतलब कि वो जो खरा खरा वाला पोछा लगाने वाला आता है वो ला देने के लिए, पर ये सब कोई नहीं सुने। पर नहीं, हाथ से लगाओ, उतना कोई केयर नहीं करता है, ये तो है कि उतना कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब अब क्या कर सकते हो, आप झाड़ू पोछा तो करना ही है। मतलब कि आप रोज़ भी नहीं कर सकते हो तो आपको एक दिन बीच कर भी करना ही होगा। तो मतलब जैसा हम सबको भगवान नसीब जो दिया है उसे हम झेल रहे हैं। सच मानिए कि कोई उतना केयर नहीं करता है, बात को कोई उतना ध्यान नहीं देता। एक ही बात है कि इनका कोई इनकम नहीं है, मतलब कि स्कूल पकड़े हैं तो अब जो होगा सो होगा। दुकान चलाते थे, दुकान से तो कुछ होता नहीं है, दुकान चलता भी नहीं है उतना। और वही है कि होता नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी का बोली सुना जाता है, जिसका नहीं है उसका बोली नहीं सुना जाता है। तो वैसा ही होता है, वैसा ही है।
इस टाइम में मुझे जैसे कि कुछ खाने पीने का भी मन करता है ना ज़्यादा, तो वो भी मतलब कि नहीं होता है। मतलब एकदम सब कुछ के लिए ना बहुत मुझे दिक्कत होता है। तो आप सब प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जो ज़रूरत भी होता है ना वो भी थोड़ा नहीं हो पाता है। हुआ भी तो जैसे ज़रूरत है अब तो 10 दिन के बाद हुआ, ऐसे होता है मेरे साथ। और ऊपर से बहुत लोग तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि कब यहाँ से ये चली जाए, कब यहाँ से ये चली जाए, ससुराल से कब चली जाए। तो देखिए मैं जब करूँगी अपने मायके जाऊँगी, पर मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि हमारे घर से मतलब 2 घंटा का रास्ता है मायके से यहाँ दरभंगा आने का। और जैसे उसमें कुछ हुआ तो जैसे तो हम वहाँ पे हमारे यहाँ कोई है नहीं, मम्मी पापा हैं सिर्फ, तो क्या कैसे करेंगे। तो इसीलिए मतलब कि यहाँ पे सुबह का टाइम मतलब कि काम वाम पूरा करके मैं आ गई थी घर में पूजा करने के लिए। ऊपर में घर में पूजा वूजा करके उसके बाद देखिए उसके बाद आए हैं तो फिर रोटी बनाए हैं और पापा के लिए परवल की चटनी बनाए हैं। तो उतना शूट नहीं कर पाए, काम करे या शूट करे नहीं हो पाता है। और इधर अपने सबके लिए दाल चावल आलू का भरता बनाएंगे और तिलकोर का पत्ता का ना पर पकौड़ा बनाएंगे। मेरी मम्मी भेजी थी तिलकोर का पत्ता, बहुत अच्छा लगता है उसका पकौड़ा, तो वही भेजी थी। तो यहाँ पे रिफाइन था तो मैं हटा ली और उसमें तेल सरसों तेल डाल करके मैं बनाऊँगी भरवा सॉरी आलू का भरता। तो गिलास से मैं फोड़ती हूँ, नमक डालती हूँ और उसमें कुछ नहीं बस मिर्ची प्याज दे के मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। सही है, इतना गर्मी है, इतना सारा काम मतलब समझ सकते हैं, सारा काम करना पड़ता है। कभी कभी ना मुझे बहुत मतलब इरिटेटिंग होता रहता है कि कभी कभी होता है ना इस टाइम में आज का नहीं करने का मन, पर क्या कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। A to Z काम झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सारा चीज़ कपड़ा उपड़ा हर चीज़ करना पड़ता है। पर यही दुआ कीजिए कि मैं इतना कर रही हूँ तो मुझे नॉर्मल मतलब होए डिलीवरी हो जाए। आप सब दुआ कीजिएगा, आप प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़। मैं ये 10वां मंथ चल रहा है, वीडियो मैं 10 मंथ से बना रही हूँ पर अभी भी 10 व्यूज़ 15 व्यूज़ आता है। पता नहीं कब मेरे वीडियो को कुछ ग्रो होगा या नहीं होगा, पता ही नहीं चलता है। जो मेरे से पीछे बना है वो कहाँ से कहाँ गए पता नहीं। मेरे में क्या थे यूट्यूब क्या कर रहे हैं मतलब कि वायरल ही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो हम बना रहे हैं वही पकौड़ा, तो मतलब कि सब कुछ बना लिए थे, दाल चावल चोखा सब कुछ बना लिए थे। और उसके बाद ना पकौड़ा ही बनाने का बाकी था, तो बोले कि सब जब खाने के लिए आएंगे पापा को तो दे दिए थे। पापा का ना बुखार है तो पापा को रोटी परवल की चटनी आलू का भुजिया जो सुबह में बनाए थे तो वो दे दिए थे। तो पापा तो खा लिए थे, उनको दवाई खाना था उनको तो वो खा लिए थे। अब मैं यही आलू का पकौड़ा यही वाला पकौड़ा बना लेती हूँ, बाबू को बहुत पसंद है ये वाला पकौड़ा। तो यहाँ पे देखिए सारा खाना रेडी है, दाल परवल की चटनी पकौड़ा भरता और चावल। बस तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।